हेलो, वेलकम टू साइंस मैग्नेट। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं सभी अच्छे हैं और एकदम आप स्वस्थ हैं और बढ़िया आप अपनी तैयारी कर रहे हैं। मेरे साथ में शैलेश, लेखराज, आप सभी का स्वागत है रीजनिंग की इस दुनिया में और सोच के इस रंगमंच पर। आपको जैसा कि सभी को इस बात की जानकारी है, हम रेलवे ग्रुप डी 2025 के लिए फ्री बैच पढ़ रहे हैं, विराट बैच, जिसमें मैं आपका रीजनिंग टीचर विकास आज क्लॉक की लास्ट फाइनल टच हम करने वाले हैं। हम क्लॉक पर बहुत सारी बातें कर चुके हैं। सर कितने डिग्री के एंगल्स बनते हैं, क्या एंगुलर डिस्टेंस होती है, सर 180 डिग्री का एंगल कैसे बनता है, कब कब बनता है, कब कब नहीं बनता, उन सभी पर मैंने आपसे चर्चा करी। आज हमारी क्लास को और अच्छे लेवल पर मैं ले जाना चाहता हूं। सर आपकी 9 बजे मेरी क्लास, 10 बजे आपकी साइंस की क्लास, 9 बजे जीके और 10 बजे आपकी मैथ की क्लास होती है। और फिर से मैं एक छोटी सी जानकारी आपको दे दूं, 399 का बैच आ चुका है, बिल्कुल फुल फाउंडेशन निर्माण बैच। जो बच्चा 2025 में एक बेस्ट तैयारी करना चाहता है अच्छे टीचर्स के साथ में, तो एलपी टेक्नीशियन जेई एनटीपीसी कर सकते हैं, आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। तो देखिए क्लास की हम शुरुआत करने जा रहे हैं। हमने कहां कहां क्या क्या बात कर ली उसके बारे में बात करते हैं। सर आपने सबसे पहला पॉइंट में आपको बात करूं, सर हमें मिरर इमेज की कहानी पूरी कंप्लीट हो गई है, हमें एंगुलर डिस्टेंस निकालना आ गया है, हमें सर फाइंडिंग द एंगल बिटवीन द हावर एंड द मिनट हैंड, सर घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच में एंगल कैसे फाइंड करते हैं, सर हम फॉर्मूले लगाकर भी कर सकते हैं, सर हमें बिना फॉर्मूले की भी कर सकते हैं। बस आप खुद पर डिपेंड होना चाहिए कि आपको कौन सा बेस्ट लगता है। सर गिवन एंगल, अब आपको एंगल दे रखा होगा और हमें सर क्या करना होगा, टाइम फाइंड करना होता है। और आज की क्लास का जो मोस्ट पॉइंट होगा वो होगा इनकरेक्ट घड़ी, गलत घड़ी के बाद में। ओके ठीक है, देखिए यहां से आपको मैं सिंपल क्वेश्चन बोलूं, कल मैंने आपको यह बात बताई थी कि सर 180 डिग्री का एंगल 4 और 5 के मध्य कब बनेगा, मुझे बताइए। 4 यहां पर है, अब 4 5 के मध्य थोड़ा सा अपना दिमाग लगाइए कि सर 6 से वैल्यू कम है। यदि मैं सर इसको 180 डिग्री ले जाना चाहूंगा, यदि मैं इसको 180 डिग्री ले जाना चाहूंगा तो कहीं ना कहीं सर जी ये स्थिति बनेगी, ये स्थिति बनेगी। तो मुझे बताइए मुझे कितना जोड़ना पड़ेगा। तो आपने बोला, सर आपने कल वाली पॉइंट पर हमें बताया था कि सर जो 180 डिग्री का एंगल होता है, 180 डिग्री का एंगल होता है, आपने बोला सर 30 डिग्री 1 घंटे में घंटे वाली सुई कवर करती है। तो सर इसका मतलब क्या होता है, वो एक गैप लेके चलती है, एक गैप लेके चलती है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6। मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, सर आपने बताया यदि टाइम 6 से कम आए तो आपको क्या करना है, सर उसमें +6 जोड़ना है। यदि आपका टाइम 6 से ज्यादा आ रहा है, 6 से वैल्यू ज्यादा आ रही है तो -6 करना है। क्या ये बात बिल्कुल कंफर्म आपको पता है कि नहीं है? सर बिल्कुल पता है। तो सर इस क्वेश्चन को हम कैसे डील करेंगे? आपने बोला सर सिंपल सा मेरा क्वेश्चन है, हमें हमारा एक फॉर्मूला पता है जो आपने बताया था 60 इंटू h/11। नहीं सर जी, हमें हमारे गुरुजी ने तो ये फॉर्मूला बताया था, हम इससे करने वाले हैं। प्यारे दोस्त आप उससे भी करोगे तो भी आंसर पे हमारे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमारा आंसर एकदम सेम आएगा। ये दोनों फॉर्मूले से आपके आंसर बिल्कुल सेम आने वाले। मैं आपसे बात करूं 4 और 5 के बीच में, सर सबसे पहले 4 में सर आप 6 जोड़ दीजिए, क्योंकि सर जैसे ही 6 जोड़ोगे तभी तो सर 180 डिग्री का एंगल बनेगा। क्योंकि मेरे सुइयों के अंदर सर मुझे गैप ऐसा आना चाहिए। सर 180 डिग्री का मतलब होता है कि सर वो सुइयां है जो अपोजिट होनी चाहिए, वो सुइयां है जो अपोजिट होनी चाहिए, तभी तो मुझे पता चलेगा कि सर 180 डिग्री का मतलब क्या है। तो आप बोलोगे सर जैसे ही मैं देखूं 10 आ गया, 10 को यदि मैं 60 से मल्टीपल करूं 11 आ गया। आप बोलोगे 600/11, तो आप बोलोगे 11 पंजे 55, फिर 5 जीरो, 11 चौक 44, उसके बाद में 6/11। क्या मुझे इस बात को समझ गए हैं? सर बिल्कुल समझ गए, बिल्कुल समझ गए। तो जो हमारा आंसर निकल कर आ गया सर 4:54, 4:54, 6 सही 11 पर आपका 180 डिग्री का एंगल बन जाएगा। क्या ये बात बिल्कुल कंफर्म है? अब सर कहानी हमारी यहीं खत्म नहीं होती है, कहानी तो सर अब शुरू होने वाली है, जो मैं आपको अब समझाना चाहता हूं। आपका ध्यान मेरी बातों पर होना चाहिए, सभी का ध्यान यहां पर होना चाहिए। जो मैं बहुत इंपॉर्टेंट आपको चीज बताने जा रहा हूं, मान लीजिए प्यारे दोस्त आपके सामने यहां पर एक क्लॉक है, ठीक है। अब ये क्लॉक दे रखी है, हमें सर ये बात तो जानकारी हो गई कि सर 0 डिग्री के एंगल के बारे में मैं आपसे पूछूं, आप सभी आंसर करेंगे कमेंट सेक्शन में कि सर 0 डिग्री का जो एंगल है वो 24 घंटे में कितनी बार बनता है, बताइए सबके सब।
24 घंटे में वो कितनी बार बनता है? सभी का कमेंट सेक्शन में आंसर आ जाना चाहिए। और जहां पर जो कमी होती है वो भी बताएंगे सर कमी कहां पर हुई है। मैं आपसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, बताइए। देखिए अब सर यहां से हमें पता है कि सर क्या पता है, देखेंगे यहां से सर जो 0 डिग्री के एंगल के बारे में आपने बताया था। सर जो 0 डिग्री का जो एंगल है वो क्या करता है सर, पूरे 12 घंटे में वो 11 बार बनता है। ठीक है सर, ये बात कंफर्म है। उसके बाद में सर यदि आप 24 घंटे की बात करते हैं तो ये 24 घंटे में कितनी बार बनता है? आप बोलोगे सर 22 टाइम बनता है। ये बात कंफर्म है सर, बिल्कुल कंफर्म है। यहां तक तो किसी को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, ये बात कंफर्म हो गई। लेकिन सर क्या 180 डिग्री का एंगल भी प्रत्येक घंटे में ये कंडीशंस कितनी बार होती है? आप बोलोगे सर एक बार होती है। एक बात बताइए, यदि मैं आपको बोलूं टाइम इस तरह से हो रहा है, मान लीजिए इस तरह से हो रहा है टाइम, तो इसका मतलब जो एंगल है वो कितना है सर? 180 डिग्री है। इसका मतलब सर ये भी प्रत्येक घंटे में ये जो 180 डिग्री की जो घटना है वो केवल सर जी एक टाइम बार होती है। मतलब एक बार ये एंगल बनता है, एक बार ये एंगल बनता है। लेकिन सर जी जैसे ही मैं 12 घंटे की बात करूं, क्या ये एंगल कितनी बार बनेगा? आप बोलोगे सर 12 बार बनेगा, और मैं बोलूं नहीं सर ये 11 बार ही बनेगा। तो आप बोलोगे सर जो कमी हुई है वो कहां हुई है? सर जो 0 डिग्री में जो कमी हुई थी वो आपने बताया था कि सर 11 से 1 के बीच में, 11 से 1 के बीच में ये जो घटना है, ये जो 0 डिग्री का एंगल है, ये कितनी बार होना चाहिए? 2 बार होना चाहिए। लेकिन ये केवल एक बार बनता है, और एक बार कब बनता है सर? फिक्स 12 बजे बनता है। इसका मतलब आप कहना चाहते हो 11 से 12 के बीच में 0 डिग्री का एंगल नहीं बनता है। क्या ये बात बिल्कुल क्लियर है? सर बिल्कुल क्लियर है। अब सर सवाल ये नहीं है, क्वेश्चन तो मेरा ये है कि सर 0 डिग्री तो सर हमने रट लिया पूरा, ये बात तो हमारी कंफर्म हो गई, यहां से हमें परेशानी नहीं। परेशानी ये है कि सर 180 डिग्री का जो एंगल है वो 12 घंटे में 11 टाइम होता है, और सर ये 24 घंटे में ये भी सर 22 बार होता है। बस सिंपल सा मेरा ये क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूंगा कि मुझे ये बताइए ऐसा कौन सा समय है जहां पर 180 डिग्री एंगल नहीं बनेगा? तो सर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे। सर क्या दिमाग लगाएंगे? आप ये जो टाइम देख रहे हैं, ये जो फिक्स 6 बजे का टाइम देख रहे हैं, आप बोलोगे यहां से जो यहां की जो कार्रवाई हुई थी वो 0 डिग्री के एंगल पर हुई थी, और लेकिन सर 180 डिग्री के एंगल में यहां पर जो कार्रवाई होने वाली है, क्या सर जी यहां पर ही होगी वो कार्रवाई? अभी चेक कर लेते हैं। मैं आपसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछूं, आप ये बता दीजिए 5 से 6 के बीच, 5 से 6 के बीच 0 डिग्री का 180 डिग्री का एंगल कब बनेगा? आप सभी का आंसर आ जाना चाहिए। स्टार लगा लीजिए इस क्वेश्चन को, बताइए क्या आंसर आएगा। मैं आपसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रहा हूं, 5 से 6 के बीच में 180 डिग्री का एंगल कब बनेगा? बताइए। तो आप बोलोगे, आपका डाउट ये आएगा, सर डाउट क्या आएगा? सर डाउट ये आने वाला है, आपने बोला टाइम यदि सर 6 से कम होगा तो सर मैं 5 बजकर उसमें 6 जोड़ दूंगा, तो 11 को यदि मैं मल्टीपल 60 से करता हूं और 11 करता हूं, 11 से 11 कट हो जाएगा सर, तो 5:60 का मतलब जानते हो? बिल्कुल जानते हैं। फिक्स 6 बजे 180 डिग्री का एंगल बनेगा, फिक्स 6 बजे 180 डिग्री का एंगल बनेगा। तो सर फिर ये डाउट कहां से आया? सर ये डाउट अब शुरू हो गया है। आप कहना चाहते हैं 5 से 6 के बीच में, 5 से 6 के बीच में 180 डिग्री का एंगल नहीं बनता, नहीं बनता, नहीं बनता, क्योंकि सर जी ये केवल एक बार ये घटना होती है। वो फिक्स कितनी होती है? फिक्स होती है सर जी 6 बजे। फिक्स कितनी बार होती है सर? फिक्स होती है हमारी 6 बजे घटना होती है। ठीक है, बहुत बढ़िया। क्या यहां तक चीजें समझ में आ रही है? ठीक है। लेकिन सर बात यहां शुरू नहीं होती, बात यहां शुरू होगी सर 6 से 7 के बीच में, 6 से 7 के बीच में 180 डिग्री का एंगल मुझे निकाल कर बता दो। 6 से 7 के बीच में 180 डिग्री का एंगल मुझे निकाल कर बता दो कि सर जी ये आंसर आएगा। बताइए। तो आप बोलोगे सर ये तो ना तो 6 से कम है, ना ये 6 से ज्यादा है, ना ये 6 से कम, ये 6 से ज्यादा। इसका मतलब सर जी फिक्स 6 बजे ही तो एंगल बन रहा है,
फिक्स 6 बजे ही तो एंगल बन रहा है, फिक्स 6 बजे ही तो एंगल बन रहा है। तो इसका मतलब सीधा सा है कि सर जी 5 से 7 के बीच, 5 से 7 के बीच में, 5 से 7 के बीच में जो 180 डिग्री का जो एंगल है वो सर जी फिक्स 6 बजे बनता है। इन 2 घंटों में ये घटना केवल सर जी एक बार होती है। इस वजह से सर 12 घंटे में ये 11 बार बनता है, 24 घंटे में ये 22 बार बनता है। क्या किसी सज्जन और पुरुष को कोई तकलीफ तो नहीं है? इस बात को आप हमेशा याद रखना, इस चीज को आपको समझ के रखना है, 100% रखना है। क्या मेरी बात को समझ में आ रही है कि सर जो 180 डिग्री का एंगल है वो 5 से 7 के बीच में केवल सर जी एक बार बनता है, वो भी सर 6 बजे, मतलब 6 बजे आपका एंगल बन जाएगा सर, बिल्कुल बन जाए। सर 0 डिग्री का एंगल की कमी कहां पर हुई है? सर 11 से 1 के बीच में, 11 से 1 के बीच में यह घटना केवल सर जी एक बार होती है सर, वो फिक्स 12 बजे होती है। क्या मेरी बात को समझ पाए हैं? बहुत बढ़िया पे, बहुत बढ़िया। सेशन को लाइक कर दीजिए यदि आप चीजें आपको समझ में आ रही है। तो मैं आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, बता दीजिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। अब मैंने आपको सब पॉइंट बता दिए हैं कि कब कौन सा एंगल नहीं बनता है, कब कौन सा एंगल बनता है। सर 9 से 10 की मध्य बताइए क्या आंसर होगा। 9 से 10 के बीच में 180 डिग्री की स्थिति कब आएगी? मैं आपसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूं सर जी, 9 और 10 के बीच में मुझे बताइए। आप 9 और इन दोनों पॉइंट्स के बारे में पूछना चाहते हैं, 9 और 10 के बीच में, तो मुझे बताइए सर टाइम क्या है? 9 से ज्यादा है। सर 180 डिग्री का मतलब क्या होता है? सर घड़ी में 6 गैप होते हैं, 6 गैप बोल सकते हैं। सर 6 गैप क्यों? क्योंकि सर घंटे वाली सुई 1 घंटे में 30 डिग्री है, तो मुझे बताइए 180 डिग्री कितने गैप चलेगी? आप बोलोगे 6 डिस्टेंस होगा, 6 डिस्टेंस होगा। तो मुझे बताइए क्या ये वैल्यू 6 से ज्यादा है? आप बोलोगे 9 में आपने 6 घटा दिया, तो इसका मतलब 3 आ चुका है। फिर आपने 60 इंटू 3/11 कर दिया, तो 180/11। तो मुझे बताइए 11 एकम 11, उसके बाद में 7 0 4 तो टाइम क्या आ गया? सर टाइम आ गया 9:16 सही 4/11 पर सर 180 डिग्री का एंगल आपको बनता हुआ दिखाई देगा। सर इसका मतलब हमारी घड़ी में कैसा दिखाई देगा? थोड़ा सा दिमाग लगाओ, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। घंटे वाली सुई यहां पर कहीं ना कहीं सर जी मिनट वाली सही यहां पर, क्या ये कंडीशन 180 पर है? 100% सर 180 पर है, 180 पर है। क्या मेरी बात को समझ पाए हैं? सर बिल्कुल समझ पाए हैं। ये बात यहां तक क्लियर हो गई है, तो थोड़ा सा हम आगे चलते हैं चीजों को लेकर। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड है। देखिए ठीक है, अब देखिए 5 से 6 के बीच में ये एंगल मुझे बताइए सर जी, इसको फाइंड करने की भी आवश्यकता है कि मैं आपसे सिंपल सा क्वेश्चन बोलूं, आपको इस क्वेश्चन एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ जाए और आपका बेसिक कॉन्सेप्ट, बेसिक अप्रोच ये दोनों ही अच्छे हैं, यदि आपको नॉलेज है कि मैंने क्लॉक को किस तरह पढ़ा है, बस सीधा सा सिंपल सा है, आपके ऑप्शन में फिक्स टाइम दे रखा होगा 6 बजे ये कंडीशन बनेगी सर जी 180 डिग्री एंगल की, बस बात खत्म। बिना पेन टच करे इस क्वेश्चन को उड़ाना है। यदि आपका थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड काम करता है, यहां पर भी पेन चलाओगे तो भैया कहानी कैसे होगी? सर ये जो कहानी होगी वो 180 डिग्री की होगी। क्या बिल्कुल यहां पर किसी सज्जन और किसी पुरुष को कोई तकलीफ और कोई परेशानी तो नहीं है? बहुत अच्छी बात है बेटा, वेरी गुड। यहां पे देखिए, अब देखते हैं 6 और 7 के बीच का समय ज्ञात कीजिए जब घड़ी की दोनों सुइयां 180 डिग्री पर होगी। क्या इसका आंसर क्या करोगे? अरे सर जी ये तो दुनिया का सबसे आसान क्वेश्चन है। सर जी 6 और 7 के बीच में ये घटना केवल 6 बजे होती है। 6 और 7 के बीच में ये घटना केवल 6 बजे होगी, जो 180 डिग्री का एंगल होगी, 180 डिग्री का एंगल होगी। मुझे बताइए क्या यहां पर 5 से 6 के बीच में कोई एंगल बनता है क्या? सर यहां तो 5 और 6 के बीच में तो कोई एंगल नहीं बनता है, नहीं बनता है, नहीं बनता है, नहीं बनता है। ये कहानी फिक्स 6 बजे होती है ऐसी घटना, तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। 6 और 7 के बीच में सर जी ये जो घटना है ये केवल फिक्स 6 बजे होगी, फिक्स 6 बजे होगी। तो इसका मतलब 6 से 7 के मध्य एंगल बनता है, लेकिन केवल 6 बजे बनता है, 6 बजे बनता है। ये बात आपको समझ में आ गई है? सर बिल्कुल समझ में आ गई, बहुत बढ़िया। यहां पर
चीजों को कॉन्सेप्ट लेके चलते। देखिए कुछ बच्चे बोल रहे थे, मैंने कल भी आपको ये बात समझाई थी कि सर 60 इंटू एच का फॉर्मूला कैसे बना है। जब घंटे की सुई और मिनट की सुई 12 पर होती है तो शुरुआत में दोनों एक स्थान से शुरू करती है चलना। मुझे बताइए जब दोनों सुइयां 0 डिग्री पर है, थोड़ा सा अपना दिमाग लगाना, मैं आपको बात समझाना चाहता हूं। क्या दोनों में 0 डिग्री पर कोई गैप है क्या? आप बोलोगे कोई भी गैप नहीं है। सर दोनों सुइयां अपने स्थान से चलना शुरू करती है। मिनट वाली सुई इतनी स्पीड से भागती है कि वो सर पूरा 12 चक्कर सर 1 घंटे में कवर कर लेती है। लेकिन घंटे की सुई बेचारी इतनी धीरे चलती है कि वो केवल 12 से 1 पर ही आती है, 12 से 1 पर आती है। सर जो मिनट वाली सुई है वो 12 गैप चली, घंटे वाली सुई कितनी 1 गैप चली। दोनों का डिफरेंस कितना आ गया? अंतर सर 11 के आ गया। इसलिए फॉर्मूला बना है 60 इंटू एच बाई 11, दोनों का अंतराल बना है। तो ये फॉर्मूला भी मैंने आपको पूरी यहाँ पर डेफिनेशन के साथ में लिखा दिया है। यदि कोई टीचर या कोई आपका पड़ोसी, आपका भाई, आपका दोस्त आपसे पूछे अरे यार ये 60 इंटू एच 11 का फॉर्मूला कैसे, कहां से पढ़ा तूने, तो बोला मैं साइंस मैग्नेट पर विकास सर से रीजनिंग पढ़कर आया हूं। मैं इसको प्रूफ करके आपको बता दूंगा कि 60 इंटू एच। अपने दोस्त को भी ये कहानी बता देना, आपका दोस्त भी खुश हो जाएगा। यस सर जी, मजा आ गया। क्या बात को समझ पाए हैं? तो ये बात आपको ध्यान रखेंगे। अब थोड़े से क्वेश्चंस पे बात करेंगे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ से डायरेक्ट एग्जाम में आते हैं। बताइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 की मैं आपसे बात करना चाहता हूं। आप बताइए क्या आंसर, आप इस पर क्या डील करते हैं, क्या आंसर होगा बताइए। अच्छे से बताना, बढ़िया ढंग से बताइए, क्वेश्चन को अच्छे से रीड करें। क्वेश्चन कहना चाहता है सुबह 7 बजे से दोपहर के 4 बजे तक 180 डिग्री का जो एंगल है वो सर घटना कितनी बार होने वाली है? सर ऑप्शन दे दीजिए। ऑप्शन के साथ में जाना चाहेंगे सर 10 बार, सर 9 बार, सर 8 बार, आप बोलोगे सर 7 बार। बताइए ये घटना कितनी बार होगी? सर 1 मैन रीजनिंग टीचर हो आप गुरुजी। थैंक यू बेटा, आप सभी का प्यार सपोर्ट यही मेरे लिए बहुत काफी है। बिल्कुल यहाँ पे देखिए, जो बच्चा लास्ट तक बना रहेगा वो सिलेक्शन की सीढ़ी चढ़ता जाएगा। जो बच्चे धीरे धीरे रवाना होते जाएंगे वो सिलेक्शन से भी आउट होते जाएंगे। आप बिल्कुल चिंता ना करें, वो भटकते इतने दूर चले जाएंगे कि सिलेक्शन के आसपास भी नहीं रहेंगे। आप देखिए बिल्कुल यहां पर आंसर आने लग गए, बहुत बढ़िया। देखिए थोड़ा सा दिमाग लगाइए, 7 बजे 7 से 8 के बीच में घटना होगी। बस इतना अपने माइंड में ये बात कंफर्म कर लो कि सर जी सर ने बताया है ये घटना केवल 5 और 7 के मध्य नहीं होती है, ये घटना एक बार होती है। यहां पर 5 और 7 का तो कोई टाइम ही नहीं आया है, ये तो सर जी 7 बजे से शुरू हुआ है। तो सर जी यहां पर देखो 8 से 9, 9 से 10 की बात करूं, 10 से 11 की बात करूं, 11 से 12 की बात करूं, 12 से 1 की बात करूं, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4। सर ये घटना एक बार, 2 बार, देखो एक जोड़ दीजिए सर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये घटना कितनी बार हो गई? सर 9 बार हो गई। क्या सर एग्जाम में भी हमें ऐसे करना? नहीं, एग्जाम में हमें इस पॉइंट को याद रखना है और डायरेक्ट अप्रोच करनी है कि सर 7 बजे से शाम के 4 बजे तक कितनी होते हैं घंटे? आप बोलोगे 7 मतलब देखिए 7 और 4 में कितने घंटे होते हैं? केवल 9 घंटे होते हैं। डायरेक्ट अप्रोच कीजिए, 9 घंटे में सर जी ये घटना 9 बार बनेगी, 9 बार बनेगी। शर्त ये होनी चाहिए कि एक्चुअल में ये टाइम तो नहीं आया बीच में, बस शर्त इतनी होनी चाहिए ये टाइम तो नहीं आया बीच में। सर नहीं आया है, ऑप्शन नंबर बी डेफिनेटली इस बात का करेक्ट आंसर होगा। इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। यदि आप डायरेक्ट अप्रोच करते हैं, एग्जामिनर है वो आपको कैसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है, भाई उसकी मर्जी है, भाई उसकी मर्जी, वो कैसे भी क्वेश्चन को डील कर सकता है आपसे। ठीक है सर जी, साइंस की क्लास होगी आज, बिल्कुल 10:15 बजे आपकी क्लास है। आज मैं आपको 1 घंटे 15 मिनट पढ़ाऊंगा। किसी सज्जन और किसी पुरुष को कोई तकलीफ तो नहीं है यदि मैं आज थोड़ी सी एक्स्ट्रा क्लास ले लूं तो? ठीक है। अब मुझे बताइए टाइम कहां से शुरू हो रहा है? मंडे से शुरू हो रहा है, मंडे से। सर ऑप्शन दीजिए, फिर मजा आता है। ऑप्शन में क्या तुक्का मारने भी मजा आएगा। सर ऑप्शन सी के साथ में ऑप्शन नंबर डी, सर 50 बार, सर 52 बार, सर 53 बार, सर 54 बार। ये आपके सामने 4 ऑप्शन दिए। ठीक है, देखो अखिलेश बाबू कह रहे हैं मेरे चरणों में आपका कोटि कोटि प्रणाम गुरुजी। मेरे चरणों में मतलब मेरे चरणों में, आपके चरणों में मैं कर रहा हूं कोटि कोटि प्रणाम। वाह भाई वाह, मजे ले रहे हो यार आप तो, बहुत बढ़िया। वो तो वही वाली बात हो गई, वो गुरुजी वाली रील नहीं आती क्या,
वो गुरुजी है ना, पता कौन से फेमस है गुरुजी यार, वो नाम तो नहीं पता। देखिए, सोमवार सुबह 8 बजे से बुधवार शाम 5 बजे तक वन रहते। अब देखो डायरेक्ट अप्रोच कीजिए। सर मंडे को शुरू हुई 8 AM बजे, ठीक है सर जी। सर नया दिन शुरू हो गया, सर ट्यूसडे शुरू हो गया, मंगलवार शुरू हो गया। यहां पर कितने घंटे बीत गए हैं सर? 24 घंटे बीत गए। 24 घंटे में ये घटना कितनी बार हो गई है? 22 टाइम हो गई है सर जी। ओके सर, 22 टाइम। उसके बाद में सर नया आ चुका है दिन, वेनसडे आ गया। सर वेनसडे में भी 8 टाइम पे वापस 24 घंटे बीत गए हैं वहां पर, तो वापस ये घटना सर जी 22 टाइम हो गई है, 22 टाइम हो गई है। अब सर जी आप देखोगे सुबह 8 बजे से शाम के 5 बजे तक, क्या मेरा ये टाइम कहीं आया है? क्या 5 से 7 वाला टाइम आया है क्या सर? नहीं आया। तो फिर डायरेक्ट घंटे जोड़ दो और इसमें जोड़ दो। तो मुझे पूछा सुबह 8 बजे से 5 बजे तक कितने होते हैं? 9 घंटे होते हैं। तो भैया 44 तो ये हो गए, और 9 और जोड़ दीजिए सर जी। ऑप्शन नंबर सी के साथ में हम जाना चाहेंगे। ये घटना सर जी 53 बार होगी। ये घटना होगी 53 बार होगी। क्या किसी को कोई तकलीफ तो नहीं है? वेरी गुड ऐप है, बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। ठीक है सर जी, ओके। मेरी पहली सैलरी आपके चरणों में नहीं, ये बहुत गलत बात बोली। बिल्कुल, जो आपकी पहली सैलरी होती है ना, वो अपने माँ बाप को समर्पित करके अपने माँ बाप के साथ में जाकर, और जो भगवान के चरणों में आप उनके साथ में अर्पित कीजिए। आपको बहुत शुभकामनाएं मिलेगी अपने जीवन में, और बहुत प्रगति और आगे करोगे आप। ठीक है, देखिए प्यारे दोस्तों, मैं कुछ फॉर्मूले आपको डिस्कस करना चाहूंगा कि सर हमने बचपन से ये कहानी पढ़ी है कि सर जब भी क्लॉक का चैप्टर आता है तो सर हमारा थोड़ा बैलेंस गड़बड़ा जाता है। हम थोड़े से घबरा जाते हैं कि यार फॉर्मूले रटने होंगे। नहीं, इस यदि चैप्टर को बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक भी हम लेकर जाए, एडवांस लेकर भी जाए, तो सर जी क्या कुछ फॉर्मूले ऐसे होंगे कि हमारे कॉन्सेप्ट वाइज बने हुए? यस। अब मुझे बताइए, आप इस फॉर्मूले को आप थोड़ा सा दिमाग लगा के सुनिए। यदि सर आप इस फॉर्मूले के साथ में जाना पसंद करोगे या इस फॉर्मूले के साथ में जाना पसंद करोगे, कौन सी शर्त में? कि जब आपको एंगल दे रखा हो, टाइम फाइंड करना हो, तो आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि नहीं सर जी 30 × H सर जी इस फॉर्मूले से बजाय मैं इस फॉर्मूले को ज्यादा प्रायोरिटी दूंगा, क्योंकि सर मुझे मेरे एग्जाम में फॉर्मूले नहीं पूछेगा एग्जामिनर, मुझे ये पूछेगा कौन सा ऑप्शन ठीक है। वेरी गुड, यहां पे ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके। अब यहां पर आप देखोगे 180 डिग्री की घटना में सर अपने ±6 क्यों किया? क्योंकि सर जी यहां पर 1 घंटे में 30 डिग्री होता है, 30 डिग्री में एक गैप होता है। क्या ये बात भी आप समझते हैं? सर बिल्कुल हम समझते हैं, ओके सर जी। उसके बाद में आप बोलोगे 90 डिग्री की कहानी आती है तो सर जी ±3 क्यों होता है? इसकी कहानी में अब समझाने वाला हूं, आप ध्यान देंगे। ये 3 फॉर्मूले अपने जीवन में इस तरह से रट लो कि सर जी जब भी 0 डिग्री की बात आएगी डायरेक्ट 60 × H करूंगा, यदि 180 डिग्री की बात आएगी ±6 करूंगा, और 60 डिग्री की मतलब 90 डिग्री की बात आएगी तो मैं ±3 करने वाला हूं। हमेशा 100% आपका आंसर आएगा, ये बात आपको याद रखो। ठीक है, ओके। अब देखिए यहां से अब कहानी शुरू होती है समकोण एंगल की। सर इसे हम समकोण कह सकते हैं, 90 डिग्री का एंगल कह सकते हैं, राइट एंगल कह सकते हैं, कुछ किसी भी नामों से यहां से पुकार सकते हैं। सर 90 की जो घटना होती है, क्या सर जी कहीं ना कहीं आपको इस तरह दिखाई देगी? वो बिल्कुल। क्या सर जी ये जो घटना है क्या इस तरह दिखाई देगी? ये जो एंगल है ये 90 डिग्री का एंगल है, ये जो एंगल है ये 90 डिग्री का एंगल है। मैं आपको इस बात से समझाना चाहता हूं, थोड़ा सा अपना दिमाग मेरी बातों पर लगा लो, मजा आ जाएगा। यदि फालतू चीज में रहोगे तो बेटा पीछे रह जाओगे। जो मैं चीजें बोल रहा हूं अपने दिमाग में इस तरह फिट कर लो कि आप अपने पड़ोसी को भी क्लॉक पढ़ा दो। देखो प्यारे दोस्तों, सर आप बोल रहे थे जब 0 डिग्री की बात हो रही थी तो क्या आप कुछ प्लस माइनस कर रहे थे? सर मैं कुछ भी प्लस माइनस नहीं कर रहा था। ठीक है सर जी, बात खत्म। मैं आपको बोलूं सर घंटे वाली जो सुई है, हावर जो हैंड है, वो क्या कहानी रचती है? वो कहानी रचती है कि मैं ऐसी घड़ी ऐसी सुई हूं, मैं केवल 1 मिनट में आधा डिग्री खसकूंगी और पूरे 1 घंटे में मैं 30 डिग्री का एंगल बनाऊंगी। क्या मेरी बात से आप सहमत हो? सर यहां तक मेरी बात से बिल्कुल सहमत होने चाहिए आप, यदि इतने क्लास आपने पढ़ ली। ठीक है, अब आप बोलोगे सर जब जब बात आएगी 30 डिग्री की तो कितने प्लस माइनस होंगे? अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करोगे। आप बोलोगे सर 30 डिग्री का मतलब होता है, 30 डिग्री का मतलब होता है सर जी एक गैप होता है, एक गैप होता है। मैं आपको बोलूं एग्जामिनर बोले
5 से 6 के बीच में 60 डिग्री का एंगल कब बनेगा? आप बोलोगे प्लस माइनस सर जी 2 कर दूंगा, क्योंकि सर जी यहां पर गैप कितने हैं? 2 गैप है, 2 गैप है, एक गैप में 30 डिग्री, 2 गैप में 60 डिग्री। सर जैसे ही 90 डिग्री राइट एंगल की बात आ गई तो आंख बंद करके बोल दो उस एग्जामिनर को, मैं प्लस माइनस 3 करके आंसर ला दूंगा, क्योंकि सर जी इसका मतलब क्या होता है कि इन 12 से 3 के मध्य कितना गैप है? आप बोलोगे सर 3 का गैप है, इसलिए सर 3 गैप मतलब 90 डिग्री एंगल हो गया है। क्या सर जी यहीं मैं नहीं रुकने वाला? यदि 120 कर दूं तो सर जी प्लस माइनस 4 होगा, यदि मैं 150 डिग्री कर दूं तो प्लस माइनस 5 होगा, और 180 डिग्री अभी मैंने सिखाया था घड़ियों में कितना गैप होता है? 6 होता है। मैं बोलूं एग्जामिनर आपको कितने भी, ठीक है, कौन सा फॉर्मूला गलत था यहां पे? कौन सा फॉर्मूला गलत था? हाँ फॉर्मूला गलत था, कोई दिक्कत नहीं, इसको चेंज कर लेना है भाई। टाइपिंग है हमारा, क्या टाइपिंग थोड़ा बहुत होशियार है, टाइपिंग है ना वो बहुत तगड़ा होशियार है, कोई दिक्कत नहीं है, इस फॉर्मूले को सही कर लेना। ये छोटी छोटी गलती आप सुधार ली कीजिए भाई, बाकी तो आपने फॉर्मूले सही लिखे हुए ना, थोड़ी बुद्धि का इस्तेमाल करा करो, क्लास में डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए, जो चीज मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, ठीक है। अब मैं आपको समझाना चाहता हूं कि सर सीधी सी कहानी है कि एक गैप का मतलब, अपनी दिमाग में यह बैठा लो कि सर एक गैप का मतलब होता है 30 डिग्री होता है। कितना होता है? 30 डिग्री होता है। आपको वो कोई भी एंगल दे दे, कोई भी एंगल, मैं आपको बोलूं सर 210 डिग्री का एंगल का मतलब, आप डायरेक्ट बोलो 30 डिग्री का भाग लगा लो, सर प्लस माइनस कितना होगा? सर 7 होगा। मैं आपको बोलूं 270 डिग्री का एंगल क्या होगा? आप बोलोगे, यदि आप 30 का भाग दोगे तो आप बोलोगे प्लस माइनस 9 होने वाला है। क्या 9 होने वाला है? क्या ये बात आप कंफर्म हो गई? सर ये बात कंफर्म हो गई, लेकिन सर जी ये बात यहां तक ठीक है, आपके एग्जाम में यहां तक ही क्वेश्चन आते हैं, आपको यहां तक ही क्वेश्चन ध्यान रखना है, ये यहां तक रखना है। जैसे ही 180 डिग्री के बाद में कौन सा एंगल फाइंड करना है? सर जी वो रिफ्लेक्सिव शुरू हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव शुरू हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव शुरू हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव एंगल निकालना शुरू कर देंगे। लेकिन हमें केवल इन बातों का ध्यान रखना है, इससे बार आपके एग्जाम में नहीं आएगा, इससे बार आपके एग्जाम में नहीं आएगा। मेरी बात को बार बार सुनना, बार बार सुनना, इससे बार आपके एग्जाम में नहीं आने वाला है, ठीक है। बहुत बढ़िया, ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक है। अब यहां से बात करेंगे, तो थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे। 90 डिग्री मैं आपसे पूछूं, आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ, मुझे इतना सा क्वेश्चन निकाल कर दे दो। सर एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं कि 6 से 7 के बीच में 90 डिग्री का एंगल मुझे फाइंड करके दे दो, 90 डिग्री का एंगल मुझे फाइंड करके दे दो। सबका आंसर आना चाहिए। अब सर जी दुनिया का एकमात्र ऐसा एंगल है, 90 डिग्री का, वो सर जी 1 घंटे में ये 2 बार बनता है, 1 घंटे में ये 2 बार बनता है। और दुनिया का ऐसा खतरनाक एंगल है ये सर जी, एक तो बनता है फर्स्ट हाफ में, एक बनता है सर जी फर्स्ट हाफ में, मतलब पहले 30 मिनट में, और अगला जो एंगल बनेगा वो बनेगा सर सेकंड हाफ में। सेकंड हाफ का मतलब होता है सर जी अगले 30 मिनट में। इसका मतलब आप कहना क्या चाहते हो इस बात से? आपको 2 पॉइंट याद रखने हैं। 90 डिग्री का दुनिया का सर ऐसा मात्र एंगल है जो क्या करता है, जो फर्स्ट हाफ में बनता है और सेकंड हाफ में बनता है। और सर जी 0 डिग्री और 180 डिग्री के एंगल दुनिया के ऐसे एंगल है जिसमें केवल एक टाइम बार एंगल बनता है, बाकी सभी एंगल में 2 बार एंगल बनते हैं, बाकी सभी में 2 बार एंगल बनते हैं। मेरी बात को वापस समझना, मैं आपको कहना चाहता हूं कि 0 डिग्री और 180 डिग्री के एंगल 2 ऐसे अपवाद हैं जो प्रत्येक घंटे में ये घटना सर जी 1 बार दोहराते हैं। बाकी दुनिया के सभी एंगल्स 2 बार एंगल बनाते हैं, 2 बार एंगल पर घंटे में। लेकिन 90 डिग्री में भी एक और विशेषता है कि मैं 2 तो बनाऊंगा ही बनाऊंगा, लेकिन मैं पहले 30 मिनट में एंगल बनाऊंगा 90 डिग्री का और अगले 30 मिनट में एंगल बनाऊंगा। बस यही कहानी है, ठीक है। अब 6 और 7 के बीच में मैं आपको कहना चाहूंगा, बताइए, ठीक है, चलो ठीक है, गेमर जी को आज ब्लॉक करते हैं। आप सही कह रहे हो, आज इनको ब्लॉक करते हैं। यहां से मैंने ब्लॉक कर दिया है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। इनको मैंने 24 घंटे के लिए ब्लॉक किया है,
24 घंटे चुपचाप रहेंगे, 24 घंटे। यदि इनको अभी भी सद्बुद्धि नहीं आएगी तो इनको परमानेंट मैं ब्लॉक कर दूंगा। मैंने ब्लॉक कर दिया है 30 घंटे, इनको 24 घंटे के लिए, ठीक है, क्योंकि आपको डिस्टर्ब हो रहा है। मैं नहीं चाहता एक बच्चे से 500 बच्चों को डिस्टर्ब हो। देखो 6-7 के सर आपने फॉर्मूला बताया था 30 इंटू एच, क्या ये फॉर्मूला लगाना पसंद करोगे? 30 इंटू एच प्लस माइनस 90, फिर उसके बाद में क्या करोगे सर यहां पर 2/11, या सर आप वाला फॉर्मूला लगाएंगे 60 इंटू एच अपॉन 11, लेकिन प्लस माइनस 3 करना है क्योंकि सर गैप कितना है घड़ी में? सर आप बोलोगे 90 डिग्री में यहां पर, ठीक है सर जी। अब आप बोलोगे सर 6 और 7 के बीच में, सर 6 को क्या करना है? पहले सर 6 यहां पर मुझे बताओ क्या करोगे? एक बार तो +3 करना है, एक बार माइनस। यहां पर कहानी वो नहीं है कि 6 से कम 6 से ज्यादा, वो कहानी नहीं है, क्योंकि यहां पे बोल चुका हूं मैं 90 डिग्री का एंगल पर घंटे में सर जी ये घटना 2 बार होगी। बार बार कह रहा हूं, आंसर सोल्व करने से पहले एक बार तो +3 करके आंसर सोल्व करना है और एक बार आपको -3 आंसर सोल्व करना है। दोनों आंसर एकदम सही होंगे। शर्त इतनी होगी, पहले 30 मिनट में एक बार 90 डिग्री का एंगल बनेगा और अगले 30 मिनट में 90 डिग्री का एंगल 100% बनने वाला है। आप बोलोगे काम करिए सर, पहले 6 में 3 जोड़ दीजिए, तो 9 इंटू एच की वैल्यू कितनी है? 6 है, ठीक है। उसके बाद वापस देख लो एक बार, भाई आपने 60 लिखा, उसके बाद में आपने 6 में 3 जोड़ा तो 9 बन गई है वैल्यू एच की, 9 अपॉन 11। सर आपने बोला 540 में 11 का भाग दीजिए। आप बोलोगे 11 चौके कितने होते हैं? 44 होते हैं। 10 जीरो सर 11 नंबर 99 होते हैं, 1/11। सर एक बार घटना पहले हाफ में बन गई, मतलब सेकंड हाफ में कितनी बन गई है? 6:49 सही क्या आता है? 1/11। अब सर दूसरी घटना आप बोलोगे 6 में सर जी -3 कर दो, कर दिया, तो 3 को इनटू किससे करना है? 60 से करना अपॉन 11, 180 अपॉन 11। तो आप बोलोगे 11 एकम 11, 11 छिक 66, 4/11। सर एक घटना 6:16 सही 4/11 पर होगी। अब मुझे बताइए क्या पहली घटना पहले 30 मिनट में हुई? सर हो गई 90 डिग्री की। अगली घटना अगले 30 मिनट में हुई नहीं हुई? सर ये वाली घटना अगले 30 मिनट में हुई है। ये देख लीजिए सबूत के तौर पर 6:49 और 1/11, एक सर जी 6:16 सही 4/11। क्या मेरी बात को आप समझ पाए हैं सर? 100% समझ पाए, 100% समझ पाए। देखिए दुनिया में प्रत्येक कोण 0 डिग्री और 180 डिग्री को छोड़कर दिन में कितनी बार बनते हैं? 2 बार। दिन की जगह यहां पर है ना, यहां पर घंटे कर लेना। अब 1 घंटे में ये 2 बार बनते हैं। यहां पर जो दिन लिखा हुआ है ना, दिन, फॉर्मेट ओनली द एंगल 0 डिग्री फॉर्मेट 1 टाइम एवरी एंगल इन द वर्ल्ड इज फ्रॉम द टू के डे। डे की जगह आप हवर कर लेना, डे की जगह आप हवर कर लेना, ठीक है। 0 डिग्री 180 डिग्री का कोण केवल एक बार बनता है। ये थ्योरी भी मैंने आपको करवा दी यहां से। अब कुछ बातें 90 डिग्री पर, कुछ विशेषता हम देख लेते हैं। 90 डिग्री ही एकमात्र दुनिया का ऐसा कोण है जो 2 भागों में बनता है, 2 भागों में। पहला एंगल 90 डिग्री का सर पहले 30 मिनट में बनता है, पहले 30 मिनट में बनता है। अगला जो एंगल है वो अगले 30 मिनट में बनता है। कैसे सर जी? 1 घंटे के 2 पार्ट होते हैं सर, 1 घंटे के पहले 30 मिनट, अगले 30 मिनट। बस एक बार एंगल यहां बनेगा, एक बार एंगल यहां बनेगा, एक ही बार में, पहली आधी में, दूसरी बार दूसरी आधी में। यही कारण है कि 90 डिग्री का कोण समय गणना में एक विशेष भूमिका निभाता है, एक विशेष भूमिका निभाता है। यह बात आप यहां से ध्यान देंगे। अब मुझे बताइए एग्जामिनर यदि ये लाइन लिखे 5 और 6 के बीच में, वह टाइम ज्ञात कीजिए जब घड़ी की दोनों सुइयां 15 मिनट की दूरी पर होगी। मुझे बताइए यहां पर कौन सा एंगल निकालोगे? 15 मिनट की दूरी पर होगी। अरे सर जी 5 और 6 की बात कर रहे हो तो मुझे बताइए 5 और 6 की बात कर रहे हो तो कहां पर एंगल होना चाहिए? सर कहीं ना कहीं 90 डिग्री की बात हो रही है, तो मुझे बताइए क्या सीधा एंगल होना चाहिए 90 डिग्री में? सर 90 डिग्री में कैसी कंडीशन बनेगी? सर ऐसी कंडीशन बनती हुई नजर आएगी, ऐसी कंडीशन नजर बनती हुई आएगी, तभी तो सर 90 डिग्री का एंगल बनेगा। सर बिल्कुल बनेगा। तो मुझे बताइए यहां से 5 और 6 के बीच में, सर 5 और 6 के बीच में 15 मिनट की दूरी, 15 मिनट की दूरी का मतलब जानते हो सर? 1 मिनट में 6 डिग्री होती है, तो 15 मिनट में कितना होगा? आप बोलोगे सर हमें 90 डिग्री का एंगल फाइंड करने को बोल रहा है, 90 डिग्री का एंगल फाइंड करने को बोल रहा है, ठीक है सर जी। अब मुझे बताइए एक बार क्या करना है?
सर आंसर करने से पहले +3 करना है और एक बार -3 क्यों सर जी? क्योंकि सर ये 2 बार 1 घंटे में 2 बार होता है, पहले 30 मिनट में, अगले 30 मिनट में। ठीक है सर जी, मैंने क्या किया, +3 कर दिया तो 8 हो गया। 8 को यदि मैंने 11 कर दिया तो सर 480 आ गया है। 480 में 11 से दे देंगे डिवाइड, 11 चौक 44 होता है, 4 0 होता है, 11 तिया 33 होता है, 7/11 होता है। ठीक है सर जी, ये एक घटना हो गई। दूसरी घटना में -3 कर दीजिए तो -3 करते 2 आ गया है, 60 × 11 तो आप बोलोगे 120/11, तो आप बोलोगे सर जी 11 एकम 11 हो गया। ठीक है सर, 10/11। बताइए क्या घटना हो गई है? सर बिल्कुल हो गई है सर जी। ये अब एक बच्चा पूछ रहा है कि कब +3 और कब -3 करना है। अरे प्यारे भाई, ये आपको ये बात पता होनी चाहिए कब +3 कब होगा, जब आपके सामने 90 डिग्री का एंगल दे दिया जाए। मैंने आपको पीछे इतनी रामायण गाई थी कि सर जी 30 डिग्री का मतलब एक गैप होता है, 60 डिग्री का मतलब 2 गैप होते हैं, और 90 डिग्री का मतलब कितने गैप होते हैं? 3 गैप होते हैं। तो ये घटना सर जी 2 बार होने वाली है, ये घटना 2 बार होने वाली है। कभी भी आप आंसर सोल्व करने जाए, कभी भी आप आंसर सोल्व करने जाए तो सबसे पहले जो टाइम दे रखा है, स्टेप हमारा होना चाहिए, जो पहले टाइम दे रखा है उस टाइम में एक बार +3 करके आंसर कर दो, एक बार -3 करके आंसर कर दो। और हमेशा याद रखना, एंगल हमेशा 2 बनने वाले हैं, एंगल हमेशा 2 बनने वाले हैं। सर एक बार कब बनेगा? आप बोलोगे 5:10 पर। तो मुझे बताइए, यहां पर 5 है, 5, तो ये वाली कंडीशन इस तरह से आ जाएगी 5:10। कहीं ना कहीं सर ये 90 डिग्री, यहां पर आपको एंगल दिख जाएगा 90 डिग्री का। ठीक है, ये बात बिल्कुल आ गई। वेरी गुड, यहां पे बहुत बढ़िया आंसर आ गया प्यारे भाई। आंसर आ गया 5:43 सही, 7/11। और सर जी 5:10 सही, 10/11। बताइए क्या बात को समझ पाए? सर बिल्कुल समझ पाए। अभी सब निकालेंगे, सब निकालेंगे, आप बिल्कुल चिंता मत करो, बिल्कुल भी चिंता मत करो। सब बच्चों लाइक कर दो यदि आपको सेशन समझ में आ रहा है तो। बिल्कुल हाँ, एग्जामिनर यदि आपको पहला ऑप्शन आपको पता चल जाएगा ना, यदि ऑप्शन ऐसे पता चलेंगे, यदि आपको 30 मिनट से ऊपर पूछ रहा है तो इसका मतलब आपको प्लस करके आंसर करना है, और यदि आपको टाइम 30 मिनट से नीचे ऑप्शन में है तो हमें -3 करना है। वो अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड काम करता है। 7 और 8 के बीच में 15 मिनट की दूरी। सर मुझे 90 डिग्री का गेम खेलना है, तो मुझे ये बता दीजिए, मैं सिंपल सा आपसे क्वेश्चन पूछूं कि सर ये जो 90 डिग्री का एंगल है वो प्रत्येक घंटे में कितनी बार बनता है? आप बोलोगे ये 2 बार घटना होती है। तो मुझे बताइए 12 घंटे में ये घटना 24 बार होनी चाहिए, लेकिन ये घटना कितनी बार होती है? केवल 22 टाइम्स होती है। सर 24 घंटे में ये घटना कितनी बार होती है? आप बोलोगे 44 टाइम्स होती है, 44 टाइम्स होती है। सर यहां पर 2 की कमी हुई है, हमेशा सर 1 की कमी होती आई है, लेकिन इस बार ये 2 की कमी कहां पर हुई है वो चीज मैं आपको समझाना चाहता हूं। आपका ध्यान यहां पर होना चाहिए। ठीक है, एक बात बताइए बेटा, 48 बार नहीं बनेगा, विद प्रूफ मैं आपको बताऊंगा। ड्रीम बिग, आप चिंता मत करो, क्लास में बने रहो, बड़ा मजा आने वाला है। सर ये जो 2 घंटे की कमी हुई है वो कहां पर हुई है? 0 डिग्री की कमी हमें पता है 11 से 1 के बीच में हुई, वो फिक्स 12 बजे बनता है। सर आपने बताया 180 डिग्री का 5 से 7 के बीच में हुई, जो फिक्स 6 बजे बनता है। क्या सर जी ऐसा भी कोई समय आएगा जहां पर 90 डिग्री का एंगल 2 बार नहीं बनेगा? हो सकता है, बिल्कुल। अभी चेक करते हैं। सर 7 और 8 के बीच में आपने बोला सर एक बार आप +3 करके आंसर करेंगे, एक बार आप साथ में -3 आंसर करेंगे। यस सर जी। तो आपने बोला एक काम करिए, यदि मैं 10 को × 60 से मल्टीपल करूं और 11 करूं तो आप बोलोगे 600/11। ठीक है, ये मैंने कर दिया। 11 के बाद में मैंने जैसे ही काटा तो 11 पंजे 55 हो गया। 55 के बाद में 5 0 11 चौक हो गया। ठीक है, 6/11 ये वाली कंडीशन आ गई। तो आप बोलोगे सर ये जो घटना है 7:54 सही 6/11 पर हुई है। ठीक है सर जी। अब जैसे ही मैं थोड़ा सा आगे चलूं कि एक बार आपने बोला -3 करके आंसर कर दो। सर आपने 7 + 3 करके आंसर किया तो 10 को आपने 600 से मल्टीपल कर दिया। अब 7 में आपने सर 3 को लेस करो तो 4 को आपने 60 से मल्टीपल किया 11, तो आप बोलोगे 240/11। तो 11 दूनी 22 हो चुका है। सर बिल्कुल हो चुका है। क्या बात समझ में आ रही है? सर बिल्कुल समझ में आ रही है।
सर 11 दूनी 22, 11 एकम 11, 9/11। सर ये दो घटना हो गई है। मैंने आपको बोला पहला हाफ क्या हो गया है सर, पहला हाफ हो गया 7:21 सही 9/11 और दूसरा हाफ हो गया है 7:54 सही 6/11। लेकिन सर जी अभी भी वो टाइम नहीं निकला है, अभी भी वो टाइम नहीं आया है जहां पर मेरे घंटों की कमी हुई है। अब वो टाइम आने वाला है आपके सामने। अब ये जो 7 और 8 के बीच में हो चुका है ना, 7 और 8 इसको हटा दो, 7 और 8 निकाल दिए। अब देखिए आपके सामने, अब मैं कुछ पॉइंट है अपनी नोटबुक में आप नोट कर लीजिए इन पॉइंट्स को, ये पॉइंट बहुत काम के हैं। ये पॉइंट्स क्यों काम के हैं देखिए, मैं आपको बोलूं कभी भी आपके सामने टाइम दे दे 10 से 11, 10 से 11, तो सर आपने मुझे बताया था एक बार तो +3 करके आंसर करना है, एक बार -3 करके आंसर करना है। ये बात कंफर्म है सर? बिल्कुल कंफर्म है। लेकिन सर एग्जामिनर बड़ा चतुर है, चतुर है तो हम भी तो उससे 2 गुना आगे चलेंगे तभी तो मजा आएगा। मैं आपको बोलूं यदि आपने 10 में जैसे ही 3 जोड़ोगे, अरे सर जी 13 आ गया है, क्या मेरी सामान्य घड़ी में 13 होता है क्या? मैं आपसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रहा हूं। आपके घर में कोई दीवार घड़ी लगी है, क्या वहां पर आपको रेलवे टाइम दिखाएगी क्या? नहीं, डिजिटल घड़ी में दिखाता रेलवे टाइम। तो सर आप क्या करोगे, यहां पर 12 है, यहां पर 6 है, यहां पर 9 है, यहां पर 3 है, यहां पर 9 है, यहां पर 10 है, यहां पर 11, यहां पर 2, यहां पर, ठीक है। अब बात को समझना, मैं जो समझाना चाहता हूं अब समझने वाले हो आप। एक सामान्य घड़ी में सर 13 तो नहीं होता है, इसका मतलब जब जब ऐसी घटना आएगी 10 में जैसे ही 3 जोड़ा तो 13 का मतलब आपने सिखा रखा है सर 1 होता है। सर आपने जैसे ही बोला 11 में 3 जोड़ना है, 14 नहीं सर जी वहां पर 2 बज रहे हैं। सर जैसे ही बोला 12 में 3 जोड़े, वहां 15 नहीं सर जी 3 बजे का टाइम हो रहा है। सर जैसे 3 में 3 घटाए 0 नहीं होता बेटा, वो 12 बजे का समय दर्शाएगा। मैं आपको बोलूं 2 में से 3 घटाकर -1 नहीं होता है बेटा, 11 होता है, 11 होता है, 11 होता है। क्या मेरी बात को समझ पाए हैं? क्या मेरी बात को समझ पाए हैं? थोड़ा सा दिमाग लगा लीजिए, मजा आ जाएगा। यदि एग्जामिनर आपको ऐसा दे दे, आपको ऐसा दे दे कि ये सारे क्वेश्चंस पॉइंट वाइड पॉइंट दे दे, तो आपको क्या करना है सर? हमें ये वाली कंडीशंस फॉलो करनी है। क्या इस बात को समझ पाए? वेरी आप बात बताइए आज, ठीक है। अब मुझे बताइए, आप इन दोनों क्वेश्चनों का आंसर करके बता दीजिए क्या आंसर आएगा। डीके व्लॉग अभी कॉल कर लेना मेरी टीम को 10 बजे आप, ठीक है, कोई चिंता वाली बात नहीं है, आपका सोल्यूशन हो जाएगा, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब देखेंगे यहां से, ये 2 क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। मुझे बताइए इन दोनों में क्या एंगल बनेगा, मुझे इतना सा बता दीजिए आप। तो आप बोलोगे सर 2 और 3 के बीच में वह एंगल ज्ञात करो जो 90 डिग्री। सर मुझे बताइए, आपने बोला जब भी 90 डिग्री की बात आएगी एक बार +3 एक बार -3 करके आंसर करना है। ये बात आपको पता है? सर ये बात बिल्कुल पता है। तो मुझे बताइए एक बार विकास सर आपने 2 प्लस कर दो सर, आपने बोला 5 को इंटू क्या करना है 60/11 करना है। आप बोलोगे सर 300 आ गया, 300 में 11 से डिवाइड किया तो 11 दूनी 22 आ गया सर जी। 22 के बाद में 11 से 77 आ गया, 3/11 आ गया। क्या ये बात कंफर्म हो गई? सर ये पहले हाफ में बन गया, मतलब पहले 30 मिनट में बन गया। अब सर जी कहानी तो अब शुरू होने वाली है। मुझे बताइए 2 में से -3 होगा तो क्या होगा? आप सभी कमेंट करके बताएंगे। यदि मेरी बात आपको समझ में आ गई है तो मुझे यहां पर बताइए 2 में से, आप एक घड़ी में देख रहे हैं ना कि मैथमेटिक्स में देख रहे हैं, आपके सामने क्लॉक है, एक क्लॉक में आपने 2 में से -3 कर दिया तो क्या निकलेगा? मैं आपसे पूछना चाहता हूं। अरे सर जी मेरी घड़ी में एक्चुअल में 2 बजे को 14 बोला जाता है और 14 में आप 3 घटाने को बोल रहे हो। अरे सर जी तो दुनिया का सबसे आसान पॉइंट है। मैं बोलूंगा सर जी, मैं 11 बोलूंगा इसको। और जैसे ही आपने बोला 11 इंटू 60/11, 60/11, अरे सर जी ये घटना अब फेल होने वाली है। आप बोलोगे 11 से 11 कट गया तो इसका मतलब क्या हो गया है? मुझे बताइए यहां पर क्या आंसर आ गया? सर जी 2:60 का समय आ गया है। मतलब ये घटना सर जी फिक्स 3 बजे चली गई है, फिक्स 3 बजे चली गई है, फिक्स 3 बजे चली गई है। आप कहना क्या चाहते हो? मैं ये कहना चाहता हूं कि सर जी 2 और 3 के बीच में, 2 और 3 के बीच में ये घटना सर जी 2 बार होनी थी, लेकिन ये घटना केवल सर जी 1 बार हुई है।
2 और 3 के बीच में यह घटना केवल 2 बार होनी थी, लेकिन यह घटना कितनी बार हुई है? केवल 2 बार हुई है। सर एक बार तो हुई है 2:27 सही 3/11 पर, लेकिन सर जी आगे जाके 3 बज गए हैं घड़ी में, आगे जाके 3 बज गए हैं, इसका मतलब मेरे घंटों में अब कमी आने वाली है। इस क्वेश्चन को भी सर सोल्व करके बता दीजिए तो मजा आ जाएगा। आपने बोला 3 में एक बार +3 कर लीजिए सर जी, और एक बार सर जी -3 कर लीजिए तो मजा आ जाएगा। तो आपने बोला सर एक बार में 3 में यदि मैं +3 करूं तो 6 आ जाता है, 6 को आपने 60/11 किया तो आपने बोला 360/11, तो 11 तिया कितने होते हैं? 33 होता है। 11 दूनी सर कितना, देखो 11 तिया 33, 3 0, 11 दूनी 22, 8/11, यही वाला टाइम आएगा सर, ये आएगा। तो आप बोलना क्या चाहते हो सर? 3-4 के बीच में ये 2 बार घटना होगी, एक बार 3 बजे और एक बार 3:32 सही 8/11। अब मुझे बताओ आप समझाना क्या चाहते हो पूरी कहानी, तो अब हमें समझ में आएगी। अरे सर जी अब हमें समझा दो, प्यार से समझा दो, क्योंकि ऐसे तो चीजें ऊपर से चली जाएगी। प्यार से समझाओ सर जी, हम बहुत छोटे बच्चे हैं, बिल्कुल आप प्यार से समझाओगे तो हम समझने के लिए तैयार रहेंगे। तो क्यों चिंता करते हो प्यारे मित्रों, मैं हूं आपके साथ में, कभी साथ नहीं छोड़ूंगा, टेंशन फ्री रहो, बस बढ़िया अच्छे से पढ़ते रहो, नोट्स बनाते रहो। मैं जो कहानी कहना चाहता हूं, अब कहानी शुरू होती है यहां। आपने बोला सर 2 से 4 के बीच में ये 2 घंटे हुए, क्या हुए? ये 2 घंटे हुए, कब हुए? सर क्या बोलना चाहते हो? बोलना ये चाहता हूं ये 2 और 4 के बीच में क्या हुई है? सर बहुत बड़ी घटना हो गई 2 और 4 के बीच। सर घटना क्या हो गई है? घटना ये हो गई है कि सर आप कहना चाहते हो कि सर 2 और 3 के बीच में 1 घंटे में ये घटना कितनी बार होनी चाहिए? सर 2 टाइम्स होनी चाहिए, लेकिन सर जी ये घटना केवल एक बार हुई है, और वो कब हुई है? 2:27 सही 3/11, 2:27 सही 3/11। इसका मतलब 2 और 4 के बीच में देखो यहां से समझना सर, 2-3 का समझ में आ गया। अब सर जी 3 और 4 के बीच में यह घटना 2 बार हुई है सर, एक 3 बजे हुई है और एक 3:32 सही 3:32 सही 8/11। तो सर आप कहना चाहते हो इन 2 घंटों में यह घटना 4 बार होनी थी। इन 2 घंटों में 2 से 4 के बीच में 2 घंटे होते हैं। इन 2 घंटे में विकास सर ये 4 बार बनना था, लेकिन सर जी एक कमी हो गई है। वो कमी कहां पर हुई है? सर जी वो कमी हुई है 2 से 3 के बीच में। एग्जामिनर डायरेक्ट आपको क्वेश्चन पूछेगा। सर बोला एक डाउट है, रेलवे घड़ी ऐसा क्यों होता है? रेलवे घड़ी बेटा डिजिटल टाइम पर चलती है, आजकल डिजिटल एनालॉग हो गया इसलिए वो चलती है, क्योंकि पूरा 24 घंटे के अंदर पूरा शेड्यूल रहता है रेलवे का, इस वजह से। 2-3 के बीच में सर ये घटना कितनी बार? केवल एक बार हुई है। वो कब हुई है? 2:27। आपसे मैं पूछूं 1 घंटे की कहां कमी हुई 2 और 3 के बीच में? तो मैं कहना चाहता हूं सर जी 2 और 4 ऐसे हैं 2 घंटे जिसमें हमारा 90 डिग्री का कोण केवल 3 बार बनता है, केवल 3 बार बनता है। क्या मेरी बात को समझ पाए हैं? सर कब कब 3 बार बनता है? 2:27 3/11 सर, एक फिक्स 3 बजे और एक 3:32 सही 8/11। बस ये अपने नोटबुक में लिख लो कि ये घटना केवल 2 घंटे में 3 बार होती है, 2 घंटे में 3 बार होती है। ये दोनों टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। सर ऐसा क्यों बोल रहे हैं? इन क्वेश्चन का आंसर कर दो। यदि सर 8 और 9 के बीच में मैं आपसे पूछूं 90 डिग्री का एंगल कब बनेगा? मैं आपसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछूं 9 और 10 के बीच में 90 डिग्री का एंगल कब बनेगा? मुझे निकाल कर दे दो, बताइए। सर आपने कहानी हमें रटा दी है, एक बार +3 एक बार -3, क्योंकि एक गैप का मतलब 30 डिग्री होता है, तो 3 गैप का मतलब 90 डिग्री होगा। ओके सर जी। आप बोलोगे काम करिए सर जी, 8 और 9 है तो 8 में सर आपने 3 जोड़ दिया तो 11 आ गया। 11 को इंटू 60 से मल्टीपल करके 11 किया तो सर जी कहानी खत्म हो गई हमारी। ये कहानी आ गई है सर 8:60 की। इसका मतलब ये कहानी केवल फिक्स 9 बजे हुई है। ये भी बहुत अच्छा पॉइंट है। अब मैं आपसे बोलूं सर 8 में आपने -3 कर दीजिए, तो कर दिया
5 को यदि मैं आपसे बोलूं 60/11 करो तो आप बोलोगे 300 में 11 से भाग दिया तो सर जी 11 दूनी 22 आ गया है, 8 0 11 77 आ गया है, तो सर आ गया है 3/11 आ चुका है। तो सर यहां पर भी क्या हुई है, यहां पर भी गड़बड़ी हो गई है घंटों में। यहां पर भी मैं समझाना चाहता हूं, पहले 9-10 के बीच में एक बार 9 में +3 करोगे और एक बार 9 में -3 करोगे। सर 9 में +3 किया तो 12 इंटू 60 अपॉन कितना 11। सर जी ये कहानी नहीं बनेगी, क्योंकि सर वैल्यू कहां जा रही है, 720/11 जा रही है, जो 60 मिनट से भी ज्यादा है, 60 मिनट से भी ज्यादा है। इसका मतलब ये 9 और 10 के बीच में, ये 9 और 10 के बीच में केवल एक बार तो फिक्स बनेगा 9 बजे, और एक बार -3 करो तो 6 इंटू 60/11, 360/11, तो 11 तिया 33 आ गया है, 11 दूनी 22, 8/11 आ चुका है, 8/11 आ चुका है, 8/11 आ चुका है। अब सर इस पॉइंट को भी हमें समझा दोगे तो बड़ा मजा आ जाएगा, बड़ा मजा आ जाएगा। सर क्या कहता है, सर मैंने देखा 8 से 10 के बीच में, 8 से 10 के बीच में टोटल हावर्स कितने होते हैं, सर 2 घंटे होते हैं। ये 2 घंटे में कितनी बार बनना था, सर जी 4 बार ये एंगल बनना था, 4 बार ये एंगल बनना था। लेकिन सर ये कहानी केवल 3 बार हुई है। सर कब कब हुई है, एक बार तो हुई है 8:27 सही, 27 सही, 3/11। और सर जी उसके बाद में 8 और 9 के बीच में कोई एंगल ही नहीं बना है, डायरेक्ट बना है 9 बजे, फिर बना है 9:32 सही, 8/11। क्या मेरी बात को आप समझ पाए हैं? तो अब यहां से मैं समझाता हूं, यहां से मैं समझाता हूं कि सर यहां पर तो चीजें समझ में आ गई है, 2 और 4 के बीच में एक कमी हो गई थी एंगल की। अब सर आप समझा दीजिए, सर 8 और 10 के बीच में, 8 और 10 के बीच में भी सर एक एंगल की कमी हो गई है, एक एंगल की कमी हो गई है। सर यहां से जो कहानी में शुरू करना हूं, सर एक बार आपकी कहानी बनेगी 9 बजे, एक बार बनेगी 9:32 सही, 8/11 की कहानी बनने वाली है, और एक आपकी बनेगी 8:27 3/11, 8:27 3/11 हो गई है। अब आप समझ गए हैं सर, बिल्कुल समझ गए। अब हमें कहानी समझ में आ गई कि सर जो आप बता रहे थे ना कि सर 12 घंटे में 24 बार नहीं, सर ये कहानी 22 बार बनती है। सर 24 घंटे में कहानी सर 48 बार नहीं, 44 टाइम बनती है। अब मैं आपसे सभी बच्चों को पूछता हूं, सर कमी कहां हुई है 90 डिग्री की? तो आपके मन में एक ही सवाल आना चाहिए, सर कमी पूछ रहे हो तो 2 से 4 के मध्य में सर ये कहानी केवल 3 बार होगी। 2 से 3 के मध्य ऐसा एंगल है जहां पर घटना केवल एक बार होती है, 2:27 3/11। सर 8 से 10 के बीच में टोटल 2 घंटे होते हैं, कोण बनना चाहिए 4 बार, लेकिन बन रहा है 3 बार। कमी कहां हुई है? क्योंकि सर 8 और 9 के बीच में ये एंगल केवल एक बार बनता है, 8 सही 27/3/11, इसलिए 2 घंटों की कमी हो गई है। इसलिए 12 घंटे में 24 बार नहीं, -2 कर दीजिए, ये कहानी केवल 22 टाइम बनेगी। यदि आपको मेरी चीजें समझ में आ रही है तो एक बार सब यस करके ईमानदारी से बता दो, यस सर आज के बाद में 90 डिग्री के एंगल को नहीं भूलने वाले, ना 0 डिग्री के एंगल को भूलने वाला हूं, और ना ही मैं भूलने वाला हूं 180 डिग्री के एंगल को। अब बता दीजिए, यस करके बता दीजिए, और लाइक बनता है। सभी बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले लो और सभी बच्चे लाइक कर दो ईमानदारी से। यस सर आज के बाद में एग्जाम में गलती नहीं करेंगे, हमारी चीजें क्लियर हो गई है, विद प्रूफ के साथ में हो गई है। सर यहां पर भी देख लो, सर 8:27 3/11, सर फिक्स 9 बजे और 9 सही, यहां पर 32/8/11। ये 3 टाइम ऐसे हैं जहां पर हो गया है। बिल्कुल बहुत बढ़िया, पर बहुत बढ़िया। यस एक बार लाइक बनता है विकास सर के लिए। देखिए दिल से यदि आपको चीजें समझ में आ रही है तो एक बार लाइक बनता है। देखिए प्यारे दोस्तों, यहां से मैं कुछ चीजें समझाना चाहता हूं। जब भी आपको 30 डिग्री एंगल पूछेगा तो वो +-1 करेगा, या 330 पूछ ले, दोनों चीजें सेम ही है। 60 डिग्री पूछ ले या 300 डिग्री पूछ ले, +-2 करना है। 270 डिग्री पूछे, 90 डिग्री पूछे, +-3 करना है। 120 पूछ ले, +-4 करना है, या फिर 240, 210 पूछे, 150, वहां पे +-5,
180 पूछे आपको प्लस माइनस 6, बस ये बात भी आपको अपनी नोटबुक में याद रखना है कि सर जी आज के बाद में क्लॉक पढ़ने की तो जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। क्लॉक पढ़ने की जरूरत 100% कभी नहीं पड़ेगी पूरी लाइफ में। आप सच बता रहा हूं, ये क्लॉक अपने दोस्त को भी पढ़ा सकते हो। मैंने धीरे धीरे इन चीजों के बारे में आपको बताई, ठीक है सर जी, ठीक है। यहां पर अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर। हम 6 क्वेश्चन कर चुके हैं आज की क्लास का। क्वेश्चन ये बताइए, अब सभी की बारी है, बताइए क्या आंसर आएगा। पहली क्लास से कर रहा हूं सर मैं आपकी क्लास। थैंक यू बेटा। मैं आपसे बोलूं सर सुबह 7 बजे से रात की 8 बजे तक 90 डिग्री का एंगल कितनी बार बनेगा। मैं आपसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, बताइए क्या होगा, बताइए। सर एक काम करिए, ऑप्शन दे दीजिए आप। सर 22 बार बनेगा, ठीक है। ऑप्शन 2, ऑप्शन 2 दे देता हूं मैं आपको। सर 20 टाइम्स बनेगा, ठीक है। चौबीस टाइम बनेगा, ठीक है। और उसके बाद में मैं आपसे बोलूं या 25 टाइम बनेगा, बताइए क्या आंसर आएगा। सभी का आंसर आना चाहिए। बच्चे बोल रहे सर 23 बार, कोई बोल रहा है 22 बार, कोई बोल रहा है 24 बार, कोई बोल रहा है 25 बार। थोड़ा सा अपना दिमाग लगाओ। क्या आप इस बात को समझ पाए हैं क्या। सर 7 से मुझे 8 रात की 8 बजे तक जाना है, तो इतना तो मुझे पता चल गया। सर सुबह के 7 बजे से लेकर रात के 7 बजे तक कितने घंटे होते हैं। अरे सर जी यहां पर 12 घंटे होते हैं। 12 घंटे में ये घटना कितनी बार, 22 बार। क्यों, क्योंकि सर जी बीच में 2 से 4 का टाइम भी आया है, बीच में 2 से 4 का भी टाइम आया है, इस वजह से। उसके बाद में आपने 22 बार तो बजा दिया, उसके बाद में क्या होगा सर 7 बजे तक पहुंच गए, 7 से 8 के बीच में 2 बार घटना और हो जाएगी, तो टोटल मिलाकर कितनी बार हो गया है सर 24 बार ऐसी घटना होगी। 24 बार ऐसी घटना होगी, तो हमारा जो आंसर आएगा 100% यहां पर ऑप्शन नंबर आ गया 3। क्योंकि सर 24 बार हुआ, क्योंकि सर 8 से 10 का टाइम आया ही नहीं है, अभी तक 8 से 10 का टाइम आया नहीं है। यदि आ जाता तो और कमी हो जाती, तो हमारा जो आंसर आएगा वो 24 बार आएगा, 24 बार आएगा, 24 बार आएगा। वापस समझ लो, सुबह 7 बजे से रात के 7 PM तक कितने घंटे होते हैं सर, 12 घंटे होते हैं। 12 घंटे में ये घटना कितनी बार होती है सर, 22 बार होती है, क्योंकि 2 घंटों की कमी हो जाती है 2 से 4 के बीच में और 8 से 10 के बीच में, ठीक है। बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर है। सुबह 6 से रात के 10 बजे तक 90 डिग्री का एंगल कितनी बार बनेगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बताइए क्या होगा। सीमा धाकड़ जी 1 घंटे में 2 बार होती है ना, तो सीमा जी मुझे बताइए 12 घंटे में 22 बार। अभी मैंने पूरी रामायण बता दी, फिर बोलते हो कि सीता जी कौन थे और राम कौन थे। ये तो बात गलत है बिल्कुल, ठीक है सर जी। रैंकिंग टेस्ट, एक बच्चा बोल रहा है सर इसके बाद में रैंकिंग टेस्ट शुरू करें, ठीक है। देख लेंगे कौन सा चैप्टर शुरू करते हैं। देखिए सुबह 6 से, सर सुबह 6 AM से शुरू हुई कहानी हमारी, 6 PM तक चली, कितने घंटे हो गए सर, 12 घंटे में ये कहानी कितनी बार हो गई है सर, 22 टाइम्स हो गया है। ये 12, ये सही बात है क्या 22 टाइम्स होगा। भाई मुझे बताओ सुबह 6 बजे से रात के 6 PM तक क्या ये कहानी कितनी बार होगी। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मुझे इतना सा बता दो कि सर जी ये कहानी कितनी बार होगी, बताइए। सर ये 22 बार होगी। उसके बाद में आपने बोला भाई मुझे बताओ 6 से 7, फिर गया 7 से 8, 8 से 9, 9 से 10, ये कहानी ऐसे चलती गई सर, चलती गई है, ठीक है। उसके बाद में आपने बोला सर यहां तक तो पहुंच गया मैं, कहां तक 6 PM तक, 6 से 7 गया, 7 से 8 गया, 8 से 9 गया और 9 से 10 गया, ठीक है सर। मुझे बताओ यहां पर कितनी घटना होगी सर, आप बोलोगे यहां पर 2 बार होने वाली। सर 7 से 8, इन 3 घंटों में कहानी कितनी बार होने वाली, मैं इतना सा पूछना चाहता हूं। 8 से, अब मुझे बताओ क्या यहां पर भी कितनी बार होगी सर, यहां पर भी 2 बार होगी। लेकिन सर 8 से 9 और 9 से 10 में ये घटना 3 बार होती है, 3 बार होती है, 3 बार होती है। 3 2 5 2 7, तो कितने आंसर आ गए हैं 29 आ चुका है,
29 टाइम सर ऐसी घटना होने वाली है, 29 टाइम्स ऐसी घटना होने वाली। सर ऐसा क्यों हुआ 29? क्योंकि मुझे बताइए सर, एक 90 डिग्री में 2 से 4 के बीच में ये 3 बार कंडीशन बनती है और 8 से 10 के बीच में ये घटना 3 बार होती है। तो मुझे बताइए 8 से 10 के बीच में ये घटना 3 बार हो रही है, इस वजह से हमारा आंसर 29 आ गया। वेरी गुड, यहाँ पे बहुत बढ़िया। अब देखिए कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी हैं जो डायरेक्ट आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। मुझे सिंपल सा क्वेश्चन बता दीजिए, एक सप्ताह में एलपी के एग्जाम में आपसे पूछा गया, एक सप्ताह में एक घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के साथ में कितनी बार समकोण बनाती है, 90 डिग्री का एंगल बनाती है? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बताइए यहां से, बताइए सर। एक सप्ते में सभी का आंसर आ रहा है सर 154 के साथ में जाना चाह रहे हैं। अभी चेक करते हैं सर क्या आंसर होगा। देखिए बताइए, एक सप्ते में दोनों सुइयां, सर सप्ते की बात हो रही है सर, 90 डिग्री की एंगल की कहानी हमें इतनी अच्छे से पता हो गई कि सर ये जो 24 घंटा है ना, ये 24 घंटे में ये कितनी बार बनती है? 44 टाइम्स बनती है। मुझे केवल 7 दिन है, तो सर इस 44 को इंटू 7 डेज से आप कर दीजिए। जैसे ही आंसर करोगे तो 308 मेरी कहानी का आंसर होगा। ऑप्शन नंबर में सी के साथ में जाना चाहूंगा। 308 हमारा डेफिनेटली। 154 वालों को भगवान सद्बुद्धि दे और साथ में सोचने और समझने की आपको शक्ति भी दे। क्वेश्चन नंबर 10 ग्रुप डी की बात कर रहा हूं मैं। आप बताइए यहां पर 4:15, देखिए एग्जामिनर कितना होशियार है। 4:15 PM से 5 बजे के बीच में दोनों सुइयां समकोण बनाती है। और टाइम कैसे दे रखे हैं सर जी? सभी टाइम 30 मिनट से ऊपर है, तो अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना है। सर एक बार +3 करते हैं, एक बार -3 करते हैं। सर हमें तो केवल +3 ही करना है। क्यों करना है? क्योंकि 30 मिनट से ज्यादा आंसर लाना है। तो 4 में आपने 3 जोड़ दिया, तो आप बोलोगे 7 को इंटू 60/11। सर 420 को 11 से मल्टीपल, तो 11 तिया क्या तय होते हैं? मुझे 11 तिया 33 होते हैं। फिर कौन सा ऑप्शन में आ रहा है सर? कौन सा ऑप्शन में आ रहा है? एक बार वापस कर लो, 4:38 ऑप्शन निकल कर आ गया। ऑप्शन सी के साथ में हम जाना चाहेंगे। पूरा सोल्व नहीं करना, हमें वहां पर हवाबाजी नहीं करनी, हमें हीरो नहीं बनना है, हमें हमारे केवल आंसर से मतलब होना चाहिए। 4:38 हमारा बिल्कुल सही है, बिल्कुल है, ठीक है, वेरी गुड है, बहुत बढ़िया है, ठीक है सर। उसके बाद में मैं आपसे बोलूं, जब घड़ी में शाम के 5:49 का समय हो रहा है, तो दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का एंगल बनेगा? अरे सर जी ये तो हमें रट चुके हैं, आपने हमें रामबाण ट्रिक दी थी। इसकी क्या दी थी सर? रामबाण ट्रिक हमें दी थी। तो रामबाण ट्रिक क्या कहती है सर? हावर एंड माइनस मिनट हैंड, दोनों का डिफरेंस यदि पॉजिटिव तो मिनटों का आधा जोड़ देंगे। तो मुझे बताइए सर, घंटे वाली सुई 5 पर, मिनट वाली सुई सर 49 है, 49 में 5 का भाग दे लो प्यारे मित्रों, तो आप बोलोगे 9.8 होता है। जैसे ही 9.8 करोगे तो डिफरेंस कितना आया? नेगेटिव में आया 4.8, 4.8 आ गया। 4.8 को 30 से मल्टीपल करना है तो कितना आ गया? आप बोलोगे 30 से मल्टीपल करो, 144 आ गया है। और इसमें से माइनस मिनटों का आधा माइनस करना है, 49 का आधा कितना होता है सर? 24.5 होता है। तो हमारा आंसर आ गया है 119.5 डिग्री, 119.5 डिग्री। कौन से ऑप्शन में आ रहा है? कौन से ऑप्शन में आ रहा है? बी फॉर बाहुबली, बी फॉर बाहुबली, बी फॉर बाहुबली, बिल्कुल है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड है, बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बेटा, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बाहुबली। सर रामबाण ट्रिक से हमारा आंसर आ जाएगा। सर हम क्या करते हैं? मिनटों का, घंटे की सुई मिनट की सुई के बीच में दोनों का डिफरेंस यदि पॉजिटिव आ रहा है तो प्लस करेंगे, नेगेटिव। और देखिए अब कुछ क्वेश्चंस है जो आप कर लेना बिल्कुल घड़े की, ये आपका SW रहने वाला है। लेकिन मैं आपको अब थोड़ा सा बात करता हूं इनकरेक्ट के लोग पर। यह आपका SW रहेगा, इसका सबके सब बच्चे कमेंट सेक्शन में आंसर करेंगे सर क्या होने वाला है। अब कुछ पॉइंट्स है वो देख लो आप सबके सब, कि 1 घंटे में 1 टाइम, 12 घंटे में 11 टाइम, 24 घंटे में 22 टाइम, ये भी मैंने आपको लिखवा दिया है, जिससे आपको PDF के रूप में आपको मिल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब ये देखो, 1 घंटे में 0 डिग्री को संपाती अति व्यापित एक दूसरे के ऊपर कहा जाता है। प्रत्येक घंटे में 0 डिग्री एक बार बनता है, लेकिन 12 घंटे में कुल 11 बार ही बनता है। 11 से 1 के मध्य ये केवल घटना एक बार होती है, वो भी केवल ठीक 12 बजे होती है, ठीक 12 बजे होती है,
ठीक 12 बजे होती है, ठीक 12 बजे होती है। ये बात भी समझ गए हैं। सर 180 डिग्री की कहानी क्या कहती है? सर 180 डिग्री का कहती है 1 घंटे में 180 डिग्री का एंगल सर एक बार बनता है, लेकिन 12 घंटे में केवल 11 बार ही बनेगा, क्योंकि 5 से 7 के बीच में ये केवल एक बार बनता है। ठीक 6 बजे बनता है, ठीक 6 बजे बनता है, ठीक 6 बजे बनता है, एक में सॉरी, ठीक 6 बजे बनता है, ठीक 6 बजे बनता है 180 डिग्री। क्या बात क्लियर है? सर 90 डिग्री को भी क्लियर करवा दीजिए। प्रत्येक 1 घंटे में 90 डिग्री का जो एंगल है वो 2 बार बनता है, लेकिन 12 घंटे में केवल 22 बार ही बनेगा, 22 बार बनेगा, क्योंकि सर 8 और 10 के मध्य ये घटना केवल 4 बार की जगह 3 बार होती है, और 2 और 4 के मध्य ये घटना 4 की जगह 3 बार होती है। तो ये भी आपकी थ्योरी के अंदर कंप्लीट है। आराम से इस थ्योरी को अच्छे से देख लेना, हमेशा कोई गलत नहीं होगा। देखिए अब थोड़ी सी चर्चा हम इस पर कर लेते, 5 मिनट चर्चा करेंगे, इसमें ज्यादा क्वेश्चन आपके नहीं पूछे। अब बोलते हैं सर बंद घड़ी, इनकरेक्ट क्लॉक, गलत घड़ी किसे कहा जाता है? सर हमारे क्वेश्चन आते हैं, घड़ी तेज चल रही है, घड़ी धीमी चल रही है, घड़ी एकदम ही बंद हो गई है। ये 3 प्रकार के क्वेश्चन होते हैं, 3 प्रकार के, 1 2 3, 3 प्रकार के। सर घड़ी एकदम तेज हो गई है, मुझे बताइए, कभी कभी घड़ी सर 5 मिनट सर तेज चल रही है, 5 मिनट सर जी फास्ट हो गई है, ऐसा क्वेश्चन आपने देखा होगा। सर यदि 5 मिनट कभी डिले भी हो सकती है, 5 मिनट डिले हो गई या फिर स्लो हो चुकी है, और कभी कभी सर क्लॉक हमारी बंद भी पड़ जाती है। ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं, इसे हम इनकरेक्ट क्लॉक के नाम से जानते हैं। ठीक है प्यारे दोस्तों, देखिए अब गलत घड़ी है, देखो समय सीमा हमारे पास कम है, लेकिन आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछते इनकरेक्ट क्लॉक से, वो सीजीएल के अंदर चला जाता है। थोड़ा सा मेरे पास में टाइम और होता तो शायद तक मैं इसको पढ़ा देता, लेकिन बस मैं इतना सा कहूंगा कि गलत घड़ी का कॉन्सेप्ट क्या कहता है, थोड़ा सा समझ लो, थोड़ा सा समझ लो। मेरे पास में टाइम की सीमा कम होती है, नहीं तो मैं आपको 4-4 घंटे एक साथ पढ़ा दूं। सर यहां पर बात कर रहे हैं इनकरेक्ट क्लॉक की, इनकरेक्ट क्लॉक की, गलत घड़ी, गलत घड़ी। सबसे पहले सर जब भी गलत घड़ी की बात आएगी, जब भी गलत घड़ी की बात आएगी, तो आपका दिमाग एक ही पॉइंट पर क्लिक करना चाहिए। सर क्लिक क्या कहता है? वो कहता है हमें केवल क्या निकालना है सर? टाइम, टाइम इंटरवल निकालना है, टाइम इंटरवल निकालना है, समय का अंतराल निकालना है, समय अंतराल निकालना होता है, समय अंतराल निकालना होता है। मैं आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूं, आप खुद बताना। सर मॉर्निंग के, मैं आपसे बोलूं सुबह के, मॉर्निंग, आप मैं आपको बोलूं 8 बजकर, एक मिनट रुको, एक क्वेश्चन मुझे याद आ रहा है, एक मिनट, एक क्वेश्चन है, क्या है? मॉर्निंग के सर जी 8:26 हो रहे हैं, और इवनिंग के, इवनिंग का 7:16 PM हो रहा है। मैं आपसे बोलूं कि इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में टाइम इंटरवल क्या होगा? टाइम इंटरवल क्या होगा? सभी आंसर करेंगे। टाइम इंटरवल क्या होता है? समय का अंतराल क्या होगा? मैं आपसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रहा हूं, मुझे ये बता दीजिए। सर कभी भी गलत घड़ी का क्वेश्चन आ जाए तो हमें केवल समय अंतराल निकालना पड़ता है, समय अंतराल। मैं आपसे बोलूं सुबह 8 बजे से लेकर, सुबह 8:26 से लेकर इवनिंग के 7:16 PM तक कितना टाइम हो गया है टोटल, मुझे इतना सा बता दो। आप बोलोगे सर सिंपल सा क्वेश्चन आपने पूछ लिया, यदि सर यहां पर केवल 8:26 होता तो मैं डायरेक्ट इसको सर 12 घंटे कर देता, 12 घंटे करता नहीं करता, लेकिन सर 7:26 से 1 घंटे की कमी है, और साथ में सर यहां पर देखो 10 मिनट की कमी है। तो मुझे बताओ क्या 10 घंटे 50 मिनट हुआ नहीं हुआ? 10 घंटे 50 मिनट हो नहीं हुआ तो 100% हुआ। तो इसे हम कहते हैं टाइम इंटरवल निकालना, टाइम इंटरवल निकालना। तो बेटा मैं PDF डलवा दूंगा मेरा, बहुत देखिए ये जो चीजें है ना, ये चीजें देखो, ये चीजें आपके थोड़ा सा एडवांस पार्ट पे चली जाती है, टाइम नहीं है अभी, अभी कभी टाइम रहेगा तो मैं इन फ्यूचर पढ़ा दूंगा आपको। तो आज के लिए इतना ही, चैप्टर आपका पूरा हो गया जितना रेलवे में पूछा जाता है, बाकी सीजीएल में पूछा जाता है। रीजनिंग फाउंडेशन बैच, जिसको फुल एडवांस पढ़ना है, जो इस बैच को ज्वाइन कर सकता है, चाहे LP दो, टेक्नीशियन दो, JEE दो, NTPC दो, सभी के लिए रामबाण इलाज है।
399 में कंप्लीट थ्योरी है, क्वेश्चन बैच है, 2024 के जितने क्वेश्चन आए उसको भी मैं इंक्लूड करूंगा। सर हिंदी इंग्लिश दोनों में पढ़ाते हो ना? बिल्कुल पढ़ाते हैं सर। पीडीएफ कैसी है? आपने यूट्यूब पे तो देख ही लिया मेरा तरीका, वहां पर पेड वाले बच्चों को जिन्होंने ले रखा है उस पर भी आपको डिस्कस कर लेना। बस आंख बंद करके भरोसा करना होगा, तब तो बैच में आना, नहीं तो मत आना। 1199 में यदि आप कॉम्बो ज्वाइन करना चाहते हैं तो कॉम्बो भी आपके लिए बना हुआ है। उसके बाद में कोर्स लेना कैसे है, आज ही साइंस मैग्नेट में जाइए, कोर्स वाले सेक्शन में जाके रीजनिंग फाउंडेशन पे क्लिक करिए और 399 में एक विश्वास की कुंजी के साथ में, विकास साथ के साथ में जुड़े। और आपको विश्वास दिलाता हूं आपके जो 399 है वो कंप्लीटली वसूल होंगे। ना हो तो बोल देना यूट्यूब पर आकर कि सर मजा नहीं आया। थैंक यू ऑल ऑफ यू। मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। मिलते हैं कल नए चैप्टर के साथ में। आपका शेड्यूल अभी डल जाएगा आधे घंटे बाद। धन्यवाद।